मरीम नवाज साहबा के उन्होंने टुलिंटन मार्केट को इतना खूबसूरत बनाया कि हम बहुत ज़्यादा मशहूर हैं मरीम औरंगज़ेब साहबा के। ये 10 करोड़ रुपए की दुकान है, इसके अंदर कुछ 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, तो वो किधर लेके जाए बताएं हमें। हमारा मुआशी कत्ल बंद करो, उसकी वजह बताएं कि हम कोई नजायज फरोश है, ना ही हम गैर कानूनी काम करते हैं, ना जंगली परिंदे बेचते हैं। यहाँ पर जंगली जानवरों का बिजनेस होता है। यहाँ पे किसी किस्म का कोई जंगली जानवर ना तो फरोख्त करने की इजाज़त है, ना ही रखने की इजाज़त है। बड़ी सख्ती से उस पर अमल दरामद हो रहा है। वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट किसी की ज़ाती ख्वाहिश पूरी करते हुए दोबारा हम शाहद करीम साहब की कोर्ट में जा रहे हैं। यहाँ से कारोबार आपका क्यों मुंतकिल करना चाहते हैं, इसके पीछे क्या मोहर? लाइसेंस जारी करने का एक हैजा हो जाता है। हम ताजर 3 माह से परेशान हैं। आप देख रहे हैं DS उर्दू और मैं हूं आपका मेज़बान इंतज़ार कुरैशी। नाज़रीन, जैसा कि हम जानते हैं कि लाहौर की टोलिंटन मार्केट में न सिर्फ गोश्त का कारोबार होता है, बल्कि इसके साथ साथ यहाँ पर पालतू जानवर और पालतू परिंदों का कारोबार भी होता है। यहाँ पर ये बताता चलूँ कि यहाँ का जो टर्नओवर है माशी तौर पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर माहाना तकरीबन 60 करोड़ रुपए का कारोबार होता है। लेकिन इस मार्केट में जो अफराद जो ताजर बरादरी जानवरों और पालतू परिंदों के कारोबार से मुंसलिक हैं, उनका ये कहना है कि महकमा वाइल्ड लाइफ यहाँ से हमारा कारोबार बंद करवाना चाहता है। इस हवाले से ताजर बरादरी ने 3 रिट पिटिशंस भी अदालत आलिया में विन कर रखी हैं और उनका यही कहना है कि महकमा वाइल्ड लाइफ जो पंजाब का महकमा वाइल्ड लाइफ है वो अदालती हुक्म पर भी अमल दरामद नहीं है और अदालती हुक्म के बरअक्स यहाँ से हमारे कारोबार को ख़त्म करवाना चाहता है। तो चलते हैं नाज़रीन, हम यहाँ की ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन है उनके ओहदेदारान और उनके चेयरमैन से बात करते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं टोलिंटन मार्केट ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन जनाब मियाँ तारिक जवेद साहब, उनसे बात करते हैं। मियाँ साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मियाँ साहब बताएं क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम है जो यहाँ पर परिंदों और पालतू जानवरों के कारोबार से मुंसलिक ताजर बरादरी है, वो आज सरापा एहतजाज क्यों है? देखिए, टुलिंटन मार्केट एशिया की एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे चिकन, मटन, बीफ, मछली और अब फ्रोज़न चिकन, उसके साथ मुख्तलिफ ज़रूरियात ज़िंदगी के स्टोर, लव बर्ड्स और पेट्स। जब पुरानी नारकली में थी तब भी ये सारे फ़रोख्त हो रहे थे, और जब यहाँ पे गवर्नमेंट इसको शिफ्ट किया, दुकानें मालकाना हकूक़ पे लोगों ने ख़रीदी, तो उसी हिसाब से ये दुकानें यहाँ पे दी गई। जो वहाँ पेट्स का कारोबार कर रहे थे उनको यहाँ पे पेट्स के कारोबार के लिए दुकानें दी गई, जो मुर्गी का कर रहे थे उनको मुर्गी के लिए दी गई, और जो लव बर्ड्स का कर रहे थे उनको लव बर्ड्स के लिए दी गई। वक्त के साथ साथ लव बर्ड्स में तब्दीली आती गई, उसमें कुछ जंगली यात का भी अंसर शामिल हुआ, लेकिन बाद में हुकूमत की मुदाखलत पर वो ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे लव बर्ड्स का बिजनेस होता है। क्या यहाँ पर जंगली जानवरों का बिजनेस होता है? नहीं, अब यहाँ पे किसी किस्म का कोई जंगली जानवर ना तो फरोख्त करने की इजाज़त है, ना ही रखने की इजाज़त है। बड़ी सख्ती से उस पर अमल दरामद हो रहा है। लेकिन अब हुकूमत और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट, हुकूमत तो नहीं हम कहेंगे, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट किसी की ज़ाती ख्वाहिश पूरी करते हुए यहाँ पे लव बर्ड का कारोबार करने से भी रोक रहा है। और कोई कानूनन ऐसी बात नहीं, अखलाकन ऐसी बात नहीं, कोई साइंसी तहकीक ऐसी नहीं जिससे ये नुकसानदेह हो। एक खामखा बिला वजह जो यहाँ के कारोबार करने वाले ताजर हैं उनको परेशान किया जा रहा है। पहले भी इनके बर्ड्स उठाए गए, ले जाए गए, वो पार्क में, सफारी पार्क में छोड़ दिए गए, बाद में अदालत में केस गया और अदालत ने वो पेट्स और बर्ड जो है ना वापस दिलाए और कहा गया कि ये गैर कानूनी इकदाम था, और अब उसी इकदाम को फिर ये दोबारा करने की कोशिश कर रहे हैं। और जब हम कोई रिटर्न आर्डर मांगते हैं तो वो भी नहीं देते हैं। पर किसी किस्म के जंगली परिंदों या जंगली जानवरों का कारोबार होता है, क्योंकि मेरी महकमा वाइल्ड लाइफ के जिम्मेदारान से बात हुई थी, जो डिप्टी डायरेक्टर दरान साहब है उनसे बात हुई थी, उनका ये कहना था कि यहाँ पर स्मगल शुदा जानवर जो हैं, स्मगल शुदा परिंदे जो हैं, उनका कारोबार होता है। क्या ऐसा होता है? अच्छा, परिंदे अगर स्मगल शुदा होते हैं तो उनको बॉर्डर पे पकड़ें। ये परिंदे तो बाकायदा इम्पोर्ट होते हैं, ड्यूटी पेड होते हैं। दूसरी बात, अगर जंगली जानवर इन्हें कोई नज़र आता है तो उसको पकड़ें, FIR दें, जानवर जब्त करें। दुकानें बंद करने का तो कोई बहाना नहीं है। अगर उन्हें कुछ नज़र आता है जंगली जानवर तो उसको पकड़ लें, हमें कोई इतराज़ नहीं, ना किसी दुकानदार को कोई इतराज़ है। लेकिन वो सिर्फ जंगली हयात का बहाना बनाकर दुकानदारों को तंग करें, जो नामुनासिब है। आपने कोई लीगल एक्शन भी लिया, कोई लीगल कार्रवाई भी करवाई? जी, इससे पहले भी 3 दफ़ा अफजावा को बताएंगे कि मुख्तलिफ जो रेट पिटिशंस की गई थी उनके फैसले भी आए हैं, और अब दोबारा हम शाहद करीम साहब की कोर्ट में जा रहे हैं, क्योंकि हमें बाकायदा पार्टीज़ में बनाया गया लेकिन हमारी बात सुनी नहीं गई।
तो हम बाकायदा उसमें CM भी दे रहे हैं, पिटीशन भी दे रहे हैं, ताकि हम भी हमारा मौक़िफ़ भी सुना जाए, लिया जाए और उसके बाद कोई फैसला किया जाए। निजी NGOs हैं जिन्होंने कागजों में ही आपका कारोबार यहाँ से कहीं महफूज जगह पे मुंतकिल कर दिया है, मेरे सुनने में ज़राए ने ये मुझे बताया है। तो इस हवाले से आप ये बताइए कौन सी NGOs हैं, आखिर ये यहाँ से कारोबार आपका क्यों मुंतकिल करना चाहते हैं, इसके पीछे क्या मुहर्रिक? जी, हमारे मुल्क के तमाम मामलात में मुख्तलिफ NGOs जो है ना, वो तो आपको पता है, उस मुदाखलत कर रही हैं। यहाँ भी 2 NGOs हैं, बड़ी खूबसूरत NGOs हैं, उनके नाम का तो हमें नहीं पता। काफ़ी सारी एड या अमदाद या मदद या जो भी आप कह लें, इन बर्ड्स को हकूक़ दिलवाने की खातर, इन बर्ड्स को आसाइशें दिलवाने की खातर, अब वो कह रहे हैं जी एक परिंदे मतलब पिंजरे में 2 से ज़्यादा परिंदे नहीं रह सकते, यहाँ एक कमरे में हम 10-10 नफूस रह रहे हैं और हमें जगह मैसर नहीं है, और उनको इंसानों से ज़्यादा इन जानवरों के हकूक़ नज़र आ रहे हैं, और वो हकूक़ जो बनते नहीं हैं। तो बहुत सारी एड लेने की खातर और ले चुकी हैं, और लेने की खातर मज़ीद इनको तंग कर रही हैं। इन्होंने जी हमारे खिलाफ जो ना नोटिफिकेशन जारी किया था 2000, हमने उसको कोर्ट में चैलेंज किया कि ये ड्यूटी पेड बर्ड्स हैं, लीगली बर्ड्स हैं, हमने इनको बाहर से इम्पोर्ट किया है और हम उसका बिज़नेस कर रहे हैं। ये कतन जंगली नहीं है, जंगली हयात नहीं, वाइल्ड लाइफ की कैटेगरी में ये नहीं आते, तो इसके ऊपर आप लाइसेंस फीस मुकर्रर नहीं कर सकते। कोर्ट ने हमारी फेवर में फ़ैसला दिया। फिर उसके बाद 2006 में इन्होंने हमारे ख़िलाफ़ एक नोटिफिकेशन और जारी कर दिया कि जी आप लाइसेंस फीस जारी लें, हमसे लाइसेंस लें। हमने उसको भी चैलेंज किया, वो भी फ़ैसला हमारी फेवर में आया। पहला फ़ैसला साकिब रसाल साहब की कोर्ट से हमारी फेवर में आया, दूसरा फ़ैसला अहमद अली शाह, जस्टिस अहमद अली शाह की कोर्ट से हमारी फेवर में आया। लेकिन इनको फिर भी कहते हैं कि एक लाइसेंस जारी करने का एक हैज़ा हो जाता है। इन्होंने दोबारा फिर हमें लाइसेंस जारी करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया 16 के अंदर। हमने उसका भी कोर्ट के अंदर चैलेंज किया, वो भी हमारी फेवर में फैसला। हम इनके पास 12 मरतबा गए, हमने लेटर लिखे कि आएँ आप बैठें, पटिशनर के साथ मिलकर आप इसकी क्लासिफिकेशन करें, मगर इन्होंने हमें टाइम नहीं दिया। उल्टा हमारे यहाँ पर आके दुकानें सील कर दी, जुर्माने कर दिए, हमारे ताले तोड़े और हमारा माल उठाकर मुजरिमाना तौर पर ये ले गए। और ये बाई फोर्स आए हैं और हमें इन्होंने थ्रेड किया, ब्लैकमेल किया, हम हरासमेंट के अंदर आए। हमारे इन्होंने कुछ बंदों को गिरफ़्तार भी किया नाजायज़ तौर पर और हरासा किया इन्होंने। ये सब कुछ जो भी है इनका इल्लीगल है, जो कि इखलाकी तौर पर, कानूनी तौर पर जायज़ नहीं है। अब तो सर हम उन चीज़ मांगते हैं ना जी, हमें कोई आर्डर दिखाएं, कोई कोर्ट का आर्डर दिखाएं, कोई दूसरी कोई दिखाएं, रीज़न दें। वो कहते हैं जी आप मरियम औरंगज़ेब साहब हैं, सीनियर मिनिस्टर, उनसे जाके बात करें, हमें उनके आर्डर्स हैं कि इनको जान। क्यों नहीं मरियम औरंगज़ेब साहबा से क्यों नहीं मिलते हैं? अच्छा, पहले तो हमें यकीन है कि उनकी तरफ से आर्डर्स ही नहीं है, ये हमें पूरा यकीन है। दूसरे हम उनसे मिलने की कोशिश भी कर रहे हैं, 2-3 दफ़ा लेटर्स भी भेजे हैं, टाइम भी हुआ था, लेकिन अब ये सैलाब आ गया, सैलाब की वजह से लेट हो गया। हमें उम्मीद है कि 1-2 दिन में हमें वो फौरी तौर पर टाइम देंगी, हमारा मसला सुनेंगे और इसे हल करेंगे। काम तो ब्यूरोक्रेसी ने करना होता है, हुक्मरानों ने तो पॉलिसियाँ बनानी होती है ना। तो ये बताइए कि आप DG वाइल्ड लाइफ से क्यों नहीं मिलते? अच्छा, उससे पहले मैं ये बता दूं कि हम बहुत ज़्यादा मशहूर हैं मरियम औरंगज़ेब साहबा के, मरियम नवाज़ साहबा के, उन्होंने टोरंटो मार्केट को इतना खूबसूरत बनाया, ये उनका ही विजन था। और अब यहाँ पे बदबू होती थी, तफन होता था, गंदगी होती थी, आज एक खूबसूरत तरीन मार्केट नज़र आ रही है, जैसे कस्टमर का रुझान भी बढ़ रहा है। तो सबसे पहले तो हम उनके बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। दूसरे नंबर पे जो वाइल्ड लाइफ वालों ने आपके बाद हम मिले हैं, हम 4 दिन पहले भी मिल गए हैं, लेकिन वो बात ही नहीं सुनते, ना कोई जवाब देते हैं, ना कोई दलील देते हैं। बस जी अपना कारोबार बंद कर दें, हम सील कर देंगे। सील करने का उनके पास इख्तियार नहीं है। एसी साहब आए थे, उन्होंने कहा यार सील करनी बनती नहीं। तो इस हवाले से आइंदा के लिए आप क्या कानूनी चाराजोई करने जा रहे हैं? उसमें जी हमारे पास मीडिया ट्रायल है, कोर्ट ट्रायल है। हम एहतजाज कर रहे हैं कि हमारी बात वहाँ तक पहुँचे, हमें यहाँ पर कारोबार करने दिया जाए। पिछली मार्केट से हम अरबों रुपए की ज़मीन छोड़ कर आए हैं, वहाँ पर भी हमारा बर्ड्स का कारोबार था, वहाँ पर भी हमारा ये बर्ड्स का कारोबार था। बाकायदा इन्होंने हमें यहाँ पर दुकानें दी, किया, दुकानों के साइज बताए, दुकानों के मेजरमेंट बताई, उसकी पेमेंट बताई, हमने पे करके यहाँ पर आए। अब इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने मार्केट को अपग्रेड किया और ज़ेब व राइश उसकी की, मार्बल लगाया और उसके ऊपर सीलिंग की। अब हम कारोबार करने लगे, फिर उन्होंने हमें इजाज़त दी कारोबार की। आप ये देख सकते हैं हमारे पीछे वो जो लगी हुई हैं, अपना बोर्ड लगे हुए हैं, 3D लगी हुई है, इसमें लिखा हुआ बर्ड्स एंड पेट एंड बर्ड्स, बर्ड्स भी लिखे हुए हैं, पेट भी लिखे हुए हैं। इजाज़त देने के बावजूद फिर इन्होंने हमारे पर जलगार की और हमारा सामान और माल उठा कर ले गए। हम कोर्ट ट्रायल भी करेंगे और मीडिया ट्रायल भी करेंगे। कि इस मार्केट से कितने लोगों का रोजगार जो है वो मुंसलिक है? देखिए, हज़ारों की तादाद में जो है ना यहाँ पे लोग मजदूरी करते हैं, अपने बच्चों का रिज़्क लेके जाते हैं।
हम वज़ीर आला पंजाब से गुजारिश करते हैं कि ये जो महकमे हमारे ऊपर यरगार हुए हैं ना, इनको मना करें। अगर आपने इतनी इन्वेस्टमेंट करके हमारा रिज़्क बच्चों का चलाया है ना, हमारा मुस्तकबिल बेहतर किया है, तो ये महकमों को समझाएं, हमें कारोबार करने दें। हम कोई गलत बिजनेस नहीं कर रहे। जो वाइल्ड लाइफ कहता है ना, ये स्मगलिंग के बिजनेस कर रहे हैं, स्मगलिंग के परिंदे आ रहे हैं, ये हम बिजनेस करते ही नहीं हैं। ये पता नहीं कौन सा हमारे ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं। हम फैंसी बर्ड बेचते हैं, जो वो कह रहे हैं ना जंगली जानवर, वो तो रहा है, या वो काठा परिंदा है, 2 परिंदे हैं बस, वो अमेरिका से खरीदते, वो जंगली नहीं है। फिर भी महकमा जो हमें जानवर कहता है ना कि आप सेल ना करो, हम नहीं कर रहे। अगर वाइल्ड लाइफ कह रही है कि पाबंदी लगाने के बाद हमने इस मार्केट से कोई वाइल्ड लाइफ की चीज़ हमने पकड़ी है, बेचते हुए देखा है, तो फिर हमारे ऊपर कोई एलिगेशन लगाएं। हम ताजर 3 माह से परेशान हैं, ये हमारे साथ बहुत बुरा कर रहे हैं, हमारा मुआशी कत्ल कर रहे हैं। ये लाखों रुपए लगा के ये देखें दुकान बनाई है, ऊपर पेट शॉप लिखा हुआ है। हम अपने बच्चों को किधर ले? ये 10 करोड़ रुपए की दुकान है, इसके अंदर कुछ 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, तो वो किधर लेके जाए बताएं हमें। सर ये आपका कारोबार यहाँ से 10 मुलाजम है, 10 मुलाजम है, मालिक के खुद के 3 भाई हैं, ठीक है, वो कम से कम 15 खानदान इस दुकानदार से पलते हैं। इसका हिसाब कौन देगा? महकमा देगा, हमारी सरपरस्त देगी। हम इस टाइम मजबूर हैं, हमारा मुआशी कत्ल बंद करो, बंद करो। अच्छा ये बताएं कि अगर वाइल्ड लाइफ आपकी दुकानें सील कर देता है या आपका कारोबार यहाँ से ख़त्म कर देता है, तो आपका आइंदा के लिए क्या रिएक्शन है, क्या अमल है? क्यों खत्म करेगा, उसकी वजह बताएंगे। हम कोई नजायज फरोश है, हमारे ऊपर इतनी फोर्स लेके आते हैं जैसे हम कोई ब्लैकी हैं। हमें कभी साबित किया है हमसे कोई ऐसी चीज़ पकड़ी है कि जो गैर कानूनी हो? एक फैंसी बर्ड है, एक चिड़िया है, घर में पालतू जानवर है। ये जिसने भी वाइल्ड लाइफ वाले हैं उनके घर में देखे, उन्होंने खुद पाले हुए हैं। कि हम एक तो पिटीशन में जा रहे हैं, हाई कोर्ट में दोबारा जा रहे हैं। दूसरे आज से 3 महीने पहले भी ये सिलसिला हुआ था, तो यहाँ पे हमने खुद सोजी जो है ना करने की कोशिश की थी, और उसके बाद जो सारे महकमे आ गए थे उन्होंने इसको सेटल किया था। और अब अगर वो करेंगे ना, उस दिन तो एक बंदा खुद सोजी कर रहा था, जहाँ पे दर्जनों बंदे तो मीडिया के सामने खुद सोजी करेंगे, जो रोज़ाना घिसट के जी रहे हैं, सिसक के मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, जिनका बिजनेस नहीं है, उन्होंने वैसे भी मरना ही है, तो क्यों ना इनके सिरे पे चढ़ के मर जाएं। तो ये दर्जनों लोग यहाँ पे इज्तिमाई खुदसोजी करेंगे। महकमे के साथ मिल के काम करने के लिए तैयार हैं। हम कोई भी महकमे के साथ टक्कर लेने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। ना ही हम गैर कानूनी काम करते हैं, ना जंगली परिंदे बेचते हैं। हम फैंसी परिंदे बेचते हैं और फैंसी ही बेचेंगे। हमारे पास जो पेट हैं वो पालतू हैं। अगर आप उसको सड़क पे छोड़ देंगे, ज़ाया कर देंगे, उसका क्रेडिट वो NGO वाले लेते हैं कि हमने इसको रेस्क्यू कर लिया है। रेस्क्यू कर रहे हैं वो जो बीमार लोग घरों पे छोड़ देते हैं, खुद ही बाहर छोड़ देते हैं। ये देखो हम इसको रेस्क्यू कर रहे हैं, उसकी वीडियो बना के उसका फंड इकट्ठा कर रहे हैं, करते रहे, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं, लेकिन हमारे बच्चों का रिज़्क बिल्कुल ख़राब ना करे। एक्जॉटिक बर्ड्स हैं, फैंसी बर्ड्स हैं, इनके एक्ट में ही नहीं आते। इनकी एक्ट बुक के अंदर 4 शेड्यूल हैं, 4 शेड्यूल के अंदर हमारे परिंदे एग्जिस्ट ही नहीं करते, ठीक है ना। और हम लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक 4-5 जजों के हमारे पास फैसले हैं, और सारे ही हम विन किए हैं। किसी जज ने हमें ये नहीं कहा कि आप टोलिंटन मार्केट में आप काम ना करो। टोलिंटन मार्केट की जो मैं आपको दिखा रहा हूं, यहाँ की ताजर बरादरी का ये कहना है कि अगर इनके कारोबार यहाँ से बंद किए जाते हैं, इनके जो पालतू जानवर और पालतू परिंदों की खरीदो फरोख्त को बंद किया जाता है, तो उससे हज़ारों फैमिलीज़, हज़ारों ख़ानदानों के चूल्हे ठंडे पड़ जाएंगे। मुल्क में पहले ही बेरोज़गारी, महंगाई और गुर्बत है। अगर ऐसा महकमा वाइल्ड लाइफ की जानब से किया जाता है तो ये एक ख़तरे की घंटी होगी। नाजरीन, ये वो मनाज़र थे जो मैंने आज आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाए। फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ। तब तक अपने मेज़बान इंतज़ार कुरैशी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।